नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रीट पेपर लीक की। तो सरकार ने आज रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने लेवल 2 रद्द करने का फैसला किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि रीट लेवल 2 अब 2 चरणों में होगी। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके बाद भर्ती परीक्षा होगी। लेवल 1 और लेवल 2 में अब कुल 62,000 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। सीएम ने कहा कि एसओजी की जांच में सामने आया कि करीब 300 लोगों को रीट का पेपर मिला था। उन्होंने कहा कि सरकार नए सिरे से जो भर्ती परीक्षा लेगी उसमें ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो आज मैंने तय किया कि हम इस एग्जाम को L2, L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है। L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट हो नहीं हुआ है। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा। उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे। ओवरेज हो जाएंगे मनुष्य के कारण से इसके उसको हम लोग इसमें छूट दे देंगे, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अनफॉर्चुनेट है। संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले 31,000 थी, लगभग 31 की थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी। 62,000 भर्ती टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा। उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे। रीट जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे। एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वो सिस्टम वापस ला रहे हैं। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा। उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे। रीट जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे। एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वो सिस्टम वापस ला रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम सामने आता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। साथ ही डोटासरा ने विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने के साथ मंत्री सुभाष गर्ग के पीएसओ की पत्नी का नाम सामने आने पर हैरानी जाहिर की। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर दीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया। मैं विधानसभा में बताने वाला था। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया। 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रीट लेवल 2 रद्द होने के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने फैसले का स्वागत किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सीएम मुझ पर आरोप लगा रहे थे, मेरे पास साक्ष्य कहां से आए, ये बात पूछी जा रही थी। सीएम मुझे सीरियसली नहीं लेने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मेरे आरोप सीरियसली लेते हुए परीक्षा रद्द की। जिन मगरमच्छ और बड़ी मछलियों के नाम मैं बता रहा हूं, उनसे जांच करके उनको गिरफ्तार किया जाए
एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है मेरे बारे में कि उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ही सीरियसली मुझे लेकर परीक्षा रीट की रद्द कर दी। ये मुख्यमंत्री जी ने मेरे को गंभीरता से लिया है। रीट लेवल 2 रद्द करने पर अभ्यर्थियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जोधपुर में जी मीडिया संवाददाता ने जेएनवीयू के कुछ छात्रों से इस बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री के रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने के आदेश के साथ ही प्रदेश भर से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इस वक्त हमें जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बाहर, और किस तरह से आप लोग इस रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द की है, मुख्यमंत्री क्या मानते हैं? निश्चित रूप से जननायक द्वारा यह फैसला स्वागत योग्य फैसला है। जोधपुर यूनिवर्सिटी परिवार इसका स्वागत करती है। जिस तरीके से रीटोत्सव का आयोजन आदरणीय जननायक जी द्वारा हुआ था, पूरे देश में इसकी एक मिसाल पेश हुई थी। सरकार द्वारा बसों का आना जाना सुविधा हुई थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, ये मंसूबे कभी आदरणीय अशोक गहलोत जी के होते हुए कामयाब नहीं होंगे। ये बढ़िया आयोजन था, पर वापस रीट फर्स्ट और रीट लेवल 2 के अंदर 65,000 भर्ती का जो अशोक गहलोत जी का वचन है, इसको सरकार पूर्ण करेगी। आप किस तरह से देखते हैं ये जो रीट परीक्षा निरस्त करने का आदेश है उसको? आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया फैसला छात्र हित में है। मुख्यमंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि विधानसभा के अंदर जल्द एक नया विधेयक पारित किया जाएगा, जिसके तहत कोई भी भर्ती के अंदर कोई भी अधिकारी या नेता घोटाला करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे छात्र निश्चिंत रहे कि उनके भविष्य को लेकर राज्य सरकार सजग और सतर्क है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, चोर नहीं चोर की मां को पकड़ो। जिन्होंने ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा ये रीट कैंसिल होने से धोखा हुआ है। उस गरीब विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में गया है, जिनके माता पिता ने नरेगा पे जाके मजदूरी करके 1-1 रुपए उनके लिए भेजा था। उन विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार आके खोल के और उन विद्यार्थियों की अगली जो 62,000 की भर्ती का जो सपना दिखाया है वो जल्द से जल्द पूर्ण कर विद्यार्थियों के साथ में न्याय करें। यानी कि कह सकते हैं अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं मुख्यमंत्री के फैसले के बाद में पूरे प्रदेश के छात्र हितों को लेकर अलग अलग आवाज़ें अभी भी उठ रही है। सहयोगी कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर। यूपी विधानसभा चुनाव में पहला